टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा, सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में भारत बनाम पाकिस्तान होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये दबाव, सियासत और घटिया हरकतें, जी हाँ, पाकिस्तान की घटिया हरकतें और कंगाल मानसिकता का महाकुंभ बन गया है। करोड़ों फैंस और पूरी क्रिकेट दुनिया की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई है। मैदान पर होने वाला ये क्लैश पहले ही रद्द होने की कगार पर आ गया था और इसके पीछे पाकिस्तान की पलटी मानसिकता और डर साफ दिखा। चलिए बताते हैं आपको पूरी टाइमलाइन। सब कुछ शुरू होता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हुआ और स्कॉटलैंड उसकी जगह पर आ गया तो कंगाल पाकिस्तान ने तुरंत बवाल मचा दिया, धमकी दी कि भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ बार बार बयान बदलते रहे। पहले कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, फिर पलटकर कहते हैं कि अब हमें खेलना है। यही है पाकिस्तान की असली औकात, डर, पलटू और घटिया हरकतें। ये देश मैदान पर उतरने से डरता है, लेकिन अब पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक कंगाल देश पैसों के लिए भिखारी की तरह खेलता है और भारत की ताकत से हमेशा थर्राता है। आईसीसी के लिए ये मुकाबला सिर्फ खेल नहीं, अरबों डॉलर का सवाल था। प्रसारण अधिकार, स्पॉन्सरशिप, ग्लोबल व्यूअरशिप और सब कुछ इस मैच से जुड़ा हुआ था। अगर ये मैच रद्द होता तो आईसीसी के भविष्य के टूर्नामेंट और आर्थिक मॉडल पर बड़ा झटका पड़ता। कंगाल पाकिस्तान डर और दबाव में लगातार पीछे हटता रहा, बोर्डरूम में झूठ बोलता रहा और बार बार स्थिति को उलझाने की कोशिश करता रहा। लाहौर में आईसीसी का प्रतिनिधिमंडल बीसीबी और पीसीबी के अधिकारियों के साथ बैठा रहा। लंबी और कठिन बैठकें हुई। पाकिस्तान बार बार बयान बदलता रहा, घबराता रहा और खेलने से मना करता रहा, क्योंकि उसे पता था अगर वो खेलेगा तो एक बार फिर हार जाएगा। मुल्ला मुनीर कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, शहबाज शरीफ भी आकर बोले कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन आखिरी समय में पलटकर सबने बोला कि अब हमें खेलना है। यही है पाकिस्तान की असली औकात। ये देश मैदान पर उतरकर भी डर और असुरक्षा महसूस करता है। आईसीसी ने साफ कहा था, अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा तो उसे बड़ा झटका लगेगा और कंगाल देश ये सुनते ही थर्राने लगा और एक बार फिर भारत के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हो गया। आखिर होता भी क्यों ना, जो देश आईएमएफ के टुकड़ों पर पल रहा है वो कैसे इतने पैसों को ठुकरा देता। ये सब देख भारत के साथ वो खेलने के लिए तैयार हो गया। 10 दिन की तनातनी के बाद सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को खेलने की अनुमति मिली, लेकिन ये मंजूरी भी उनकी डरपोक मानसिकता का खुलासा कर गई। पाकिस्तान मैदान में उतरेगा, लेकिन उनका खेल सिर्फ पैसों और बयानबाजी के लिए होगा। भारत के सामने उनकी औकात साफ है, थूक के चाटने वाला पाकिस्तान। उनका डर, उनकी पलटी और घटिया हरकतें उन्हें हराने के लिए पर्याप्त नहीं। भारत हमेशा की तरह अजेय है। इतिहास साफ कहता है, टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 8 में से 7 बार हराया। मैदान पर भारत की बल्लेबाजी आक्रामक, गेंदबाजी धारदार और फील्डिंग फुर्तीली है। बड़े मैचों का अनुभव और दबाव झेलने की क्षमता भारत के पक्ष में है। पाकिस्तान की पलटी मानसिकता और घटिया हरकतें, कंगाल रवैया उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं। आईसीसी और फैंस के लिए ये मैच सिर्फ अंक और जीत का सवाल नहीं, ये सुपर 8 में होने वाली राह तय करेगा, इतिहास बनाएगा और इस बार भी दुनिया देखेगी कि भारत कैसे अपनी जीत का परचम लहराता है। 15 फरवरी को कोलंबो का मैदान गवाह बनेगा भारत की जीत का और पाकिस्तान की औकात का। ये मैच सिर्फ खेल का नहीं, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया और अरबों डॉलर के दबदबे का सवाल है। भारत हमेशा की तरह दबदबा बनाए रखेगा। पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतों और पलटी मानसिकता के साथ मैदान पर उतरेगा, लेकिन ये सब उसे अपनी औकात दिखाने के लिए मजबूर कर देंगे। भारत की ताकत, अनुभव और जीत का इतिहास इसे एक बार फिर साबित कर देगा। पाकिस्तान मैदान में उतरेगा, वो भी डर के साए में। भारत की शान और दबदबे के सामने वो सिर्फ भिखारी की तरह दिखेगा। सुपर 8 की राह आसान होगी, इतिहास फिर बताएगा
भारत की जीत का परचम और कंगाल पाकिस्तान सिर्फ बयानबाजी और पैसों के लिए मैदान में दिखेगा। भारत हमेशा की तरह जीतेगा और पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करवा कर वापस लौट जाएगा। थूक के चाटता है पाकिस्तान, लेकिन इतिहास और फैंस की नजरें हमेशा भारत पर रहेंगी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।